हेलो दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 5 वंशागत के आणविक आधार के एक्सरसाइज का प्रश्न संख्या 7। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम प्रश्न संख्या 7 को हल करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न 7 क्या है। देखिए, डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। इसे सिद्ध करने हेतु अपने प्रयोग के दौरान हर्शे व चेज ने डीएनए व प्रोटीन के बीच कैसे अंतर स्थापित किया। कह रहा है कि जो डीएनए है एक आनुवंशिक पदार्थ है, तो इसे सिद्ध करने के लिए जो जो वैज्ञानिक थे हर्शे और चेज ने डीएनए व प्रोटीन के बीच कैसे अंतर स्थापित किया, मतलब कैसे पाया कि डीएनए जो है आनुवांशिक पदार्थ है। तो आइए इसका उत्तर देखिए किस प्रकार से है। देखिए, हर्शे व चेज ने डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ सिद्ध करने हेतु P32 यानी फास्फोरस 32। फास्फोरस 32 का मतलब क्या है, इसमें देखिए 15 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन है, तो 17 15 32 हो गया। वह जो फास्फोरस 32 आइटोटाम्स युक्त माध्यम में ई कोलाई जीवाणु का संवर्धन कराया। कुछ समय वृद्धि के पश्चात कुछ समय वृद्धि के पश्चात जीवाणु को जीवाणु भोजी द्वारा संक्रमित कराया गया। देखिए क्या कह रहा है कि जो कोलाई जीवाणु थे उन्हें फास्फोरस युक्त कोलाई जीवाणु को संवर्धन कराया गया। संवर्धन का मतलब इनका क्या, संक्रमण कराया गया। कुछ वृद्धि होने के बाद, मतलब जब ये कुछ वृद्धि होगी, कुछ बड़े हो गए, उसके बाद जीवाणु को जीवाणु भोजी द्वारा संक्रमित कराया गया। संक्रमण के पश्चात देखा गया कि जीवाणु भोजी का प्रोटीन आवरण यस 35 यानी सल्फर 35 रेडियोधर्मी युक्त हो गया। मतलब उसमें वो सल्फर युक्त हो गया। कौन, जो जिससे हमने संक्रमण कराया तो उसका जो जीवाणु भोजी प्रोटीन का आवरण हुआ वो क्या हो गया, सल्फर युक्त हो गया। जबकि इसके डीएनए में सल्फर नहीं होता, और डीएनए में क्या होता है, सल्फर नहीं होता। इसके विपरीत जीवाणु भोजी का डीएनए फास्फोरस 32 रेडियोधर्मी आइसोटॉम्स की उपस्थिति दिखा रहा था। उसमें क्या, फास्फोरस की उपस्थिति दिखा रहा था, क्योंकि डीएनए में फास्फोरस होता है। प्रोटीन आवरण में फास्फोरस 32 अनुपस्थित था। फास्फोरस 32 रेडियोधर्मी युक्त जीवाणु द्वारा संक्रमित कराया गया। जो फास्फोरस 32 था उसे क्या, रेडियोधर्मी जीवाणु द्वारा क्या किया, संक्रमित कराया गया, जिससे रेडियोधर्मी तत्व नहीं थे। जिसमें जो थे उसमें जब संक्रमित कराया गया तो उसमें रेडियोधर्मी तत्व थे ही नहीं। संक्रमण के पश्चात देखा गया कि समस्त जीवाणु रेडियोधर्मी हो गए। जब संक्रमण कराया गया तो देखा गया कि जो सभी जीवाणु थे क्या हो गए, रेडियोधर्मी सभी हो गए। अधिकांश रेडियोधर्मी आइसोटॉप्स जीवाणु भोजी की अगली पीढ़ी में भी स्थानांतरित हो गए। बहुत से जो जीवाणु थे रेडियोधर्मी के, जो अगली पीढ़ी थी उससे आगे वाली पीढ़ी हुई, उसमें भी स्थानांतरित हो गए, उसमें भी चले गए। रेडियोधर्मी तत्व रहित जीवाणु में सल्फर 32 युक्त जीवाणु भोजी द्वारा संक्रमण कराने पर क्या हुआ, जीवाणुओं को पृथक करने पर देखा गया कि जीवाणुओं में रेडियोधर्मी तत्व मौजूद नहीं थे। जब रेडियोधर्मी तत्व को जीवाणु युक्त जो जीवाणु भोजी थे उससे क्या किया गया, संक्रमण कराया गया, तो उसमें देखा गया पृथक करने पर, मतलब जो अलग किया गया, तो देखा गया कि जीवाणु में रेडियोधर्मी तत्व मौजूद ही नहीं थे, बल्कि ये जीवाणु भोजी प्रोटीन में ही रह गए थे। जो इसका प्रोटीन आवरण था उसी में ये लोग रह गए थे, जीवाणु भोजी जो थे वो उसी में रह गए थे। उपरोक्त प्रयोग सिद्ध करता है कि जीवाणु भोजी का डीएनए ही वह पदार्थ है जो नए जीवाणु भोजी उत्पन्न करता है। इससे क्या सिद्ध हुआ, इससे सिद्ध हुआ कि जो डीएनए है, जो डीएनए है वह ही क्या, वही जो है क्या, नए जीवाणु भोजी उत्पन्न करता है। वह संक्रमण में भाग लेता है जो डीएनए होता है। इससे यह सिद्ध हो गया कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, प्रोटीन नहीं। डीएनए जो है आनुवांशिक पदार्थ है, प्रोटीन प्रोटीन नहीं है। इसके अतिरिक्त डीएनए फास्फोरस युक्त होता है, जबकि प्रोटीन में फास्फोरस नहीं होता है। इस प्रकार से जो वैज्ञानिकों ने इसे सिद्ध किया। तो बस इस क्वेश्चन का यही हल था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।